राधे कृष्णा दोस्तों। मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। और आज हम सुनेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या जो है माघ मास का सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सभी अमावस्या में ये सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या गिनी जाती है। तो इस अमावस्या के दिन जो है गंगा स्नान का महत्व रहता है। दान दक्षिणा का बहुत ही अधिक महत्व इसमें रहता है। इस दिन हमें किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करनी चाहिए और गंगा स्नान कर पाए तो और भी अति उत्तम है। अगर आप गंगा जी ना जा पाए तो घर पर ही आप गंगा मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। और इसी के साथ दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व रहता है, क्योंकि अमावस्या पितरों के निमित्त होती है। तो इस दिन हम पितरों के निमित्त जो है दान पुण्य कर सकते हैं और उनके निमित्त जो है तर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए यदि हम उन्हें तर्पण करने के लिए किसी जलाशय में ना जा पाए तो कोई बात नहीं, आप इस दिन पीपल के वृक्ष के अंदर एक जल में जो है दूध, लोटे में जल लेकर उसमें दूध डालें। दूध के अंदर आप तिल डालें, तिल और जौ डालें। उसके साथ आप कुमकुम डालें, हल्दी डालें, शक्कर डालें। इन सबको डालकर आप जो है पीपल के वृक्ष में जल सींचे और इससे भी जो है पितरों की जो है तर्पण माना जाता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इस दिन सूर्य को अर्घ देते समय आप ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम सर्वोभ्यम देवोभ्यम पितरोभ्यम नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप सूर्य को अर्घ दें और सूर्य को अर्घ देने वाले जल के अंदर भी आप कुमकुम और शक्कर अवश्य डालें। तो इस प्रकार हम पितरों को जो है जल दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखा जाता है और इस व्रत के दिन जो है हम मौन रहते हैं, क्योंकि इस अमावस्या का नाम ही मौनी अमावस्या है और इसलिए हमें इस दिन मौन व्रत रखना होता है। मौन व्रत रखते हुए हम इस व्रत को करते हैं। साथ ही इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जो है जन्म दिवस माना जाता है, तो इसीलिए भी इसका नाम मौनी अमावस्या है। इस दिन दान पुण्य करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो दान पुण्य करते हैं वो सीधा सीधा हमारे जो है पितरों को आगे स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। तो इस दिन हम जितना भी दान पुण्य करते हैं हमारे सारे पाप भी नष्ट होते हैं और हमारे जीवन में आए सारे संकट से भी हम जो है दूर हो जाते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मौनी अमावस्या की। अब मौनी अमावस्या की हम कथा जानेंगे। तो मौनी अमावस्या की कथा शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाली इसी प्रकार की विशेष जानकारी और कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मौनी अमावस्या की कथा। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में सारी प्रजा और राजा रानी सभी बहुत सुखी थे। राजा की रानी जो है धार्मिक प्रवृत्ति की, पूजा पत्री करने वाली थी और राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। साहूकार की बहू जो है वो रानी की बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी। दोनों में बहुत ही अधिक मित्रता थी। एक दिन सुबह हवेली से साहूकार की हवेली से रोने की आवाजें आने लगती है। तब रानी राजा से पूछती है कि आज साहूकारनी के घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही है। तभी राजा उससे कहते हैं कि साहूकारनी आज बहुत दुखी है क्योंकि उसका पुत्र मर चुका है। और रानी कहती है कि दुख क्या होता है। तब राजा उनसे कहते हैं कि साहूकार का पुत्र मर चुका है, इसीलिए उस दुख में रानी बहुत दुखी है। लेकिन फिर भी रानी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो फिर से राजा से सवाल करती है कि दुख क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आया, आप क्या कहना चाहते हैं। तब राजा गुस्से में आकर कहते हैं कि यदि तुम्हारा पुत्र मर जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तुम ऐसा करो कि अपने पुत्र को मार दो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। और ऐसा कह के राजा वहां से चला जाता है। राजा
की बात को मानते हुए रानी अपने पुत्र को छत पर ले जाकर वहां से धक्का दे देती है। पुत्र छत से गिरने के बाद भी अमावस्या माता की कृपा से उसे एक खरोच तक नहीं आती है। और ये बात जब राजा को पता चलती है तो राजा दौड़ा दौड़ा आता है और अपने पुत्र को देखता है तो अचंभित रह जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसके पुत्र को एक खरोच तक नहीं आई। और ये देखकर राजा रानी के पास जाता है और रानी फिर से उससे कहती है कि दुख क्या होता है। और तब राजा कहता है कि पड़ोसी राज्य में युद्ध छिड़ गया है और मैं वहां अकेले ही निहत्था जाऊंगा, और जब मैं मरूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा निहत्थे ही युद्ध में चले जाते हैं। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से वह युद्ध को जीत कर वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तब रानी उनसे फिर से वही सवाल करती है कि दुख क्या होता है। और राजा अचंभित रह जाते हैं कि ऊपर से गिरने के बाद भी उनके पुत्र को खरोच तक नहीं आई और निहत्थे लड़ने के बाद भी मैं युद्ध को जीत गया। अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है, ये सब क्यों हो रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा रानी को बुलाकर कहते हैं कि चलो हम गंगा जी नहाने जाएंगे और तुम तैयार हो जाओ, और जब मैं वहां गंगा की धारा में डूब जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहां से चले जाते हैं और रानी और राजा दोनों ही गंगा स्नान के लिए रवाना होते हैं। इधर कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती जी आपस में बातें कर रहे होते हैं। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हें संसार की सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ, चलो। और पार्वती जी उनके साथ धरती पर आती है। महादेव जी बकरे का रूप धारण करते हैं और पार्वती जी बकरी का, और दोनों ही जो है नदी के पास घास चरने लगते हैं। इधर राजा की सवारी नदी के पास से गुजरती है तो रानी कहती है कि हम यहीं थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ेंगे, और दोनों ही एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा भोजन की तलाश में निकलता है और पीछे रानी अकेले बैठी बैठी सोच रही होती है। तभी बकरा और बकरी आपस में बातें कर रहे होते हैं और बकरी के रूप में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यही वो सुखी आत्मा है। तब पार्वती जी कहती हैं कि इसे दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है और इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा है, इसे दुख कब मिलेगा। तब पार्वती जी को जो है शिव जी भगवान समझाते हुए कहते हैं कि इस रानी के पिछले जन्म में जो है अमावस्या के व्रत किए थे और मौनी अमावस्या के व्रत के प्रभाव से ही जो है इस जन्म में इसको कोई दुख नहीं मिल रहा है। और ये सारा वृत्तांत जो है रानी सुन लेती है, और सुनकर जैसे ही राजा आते हैं वापस तो सारा वृत्तांत जो है राजा को सुनाती है। तब राजा ही नगरी में जाकर ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि सभी जो है अमावस्या का व्रत रखा करें, अमावस्या का व्रत रखने से इतना फल होता है। और तभी से सभी अमावस्या का व्रत रखने लगते हैं और सारी प्रजा जो है सुख से रहने लगती है। अंत में राजा और रानी अमावस्या का व्रत करके वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये थी अमावस्या माता की कथा, और आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।